लाल शान का तिरंगा फहराया जाएगा। सावधान मुद्रा में खड़े रहें और राष्ट्रगान होगा। नमन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल गंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा, तव शुभ नामे जागे। तो ग्रुप लीडर की सलामी के बाद अब मुख्य अतिथि महोदय परेड का निरीक्षण करने के लिए परेड की ओर अग्रसर है। परेड बिल्कुल एक अनुशासित तरीके से सावधान की मुद्रा में अपनी पोजीशन पर मुस्तैद है और मुख्य अतिथि महोदय धीरे धीरे कदम से परेड की ओर अग्रसर होते हुए देश सलामी इस तिरंगे को जिसमें हमारी शान है, सुर हमेशा ऊपर रखना जब तक हमारे दिल के अंदर जान है। जी हाँ, जब तक हमारे दिल के अंदर जान है तब तक हमारा सिर हमेशा इस तिरंगे के लिए ऊपर ही रहे। हमारा कि लहरा लो तिरंगा हमारा प्यारा, ये शुभ बेला है हमारे तिरंगे को फहराने के लिए, हमारे सबके लिए कि आज हम गणतंत्र दिवस बड़ी धूमधाम के साथ मना रहे हैं। 1950 को मनाया गया था और संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्र को 26 नवंबर 1949 को हमारा देश के लिए संविधान समर्पित किया था। और भारतीय संविधान दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। ऐसा कोई मुल्क का संविधान नहीं है जो भारत की बराबरी कर सके। पूरे संसार के अंदर भारत का संविधान सबसे बड़ा और लिखित संविधान, जिसमें देश के हर नागरिक को एक समानता का और समता का अधिकार और न्याय का अधिकार दिया गया है। गणतंत्र दिवस पर हमारे राष्ट्रीय ध्वज को दिल्ली से के लाल किले पर राष्ट्रपति द्वारा फहराया जाता है। यह हमारे देश की शान का प्रतीक है। प्रत्येक ग्रुप का और मुख्य अतिथि महोदय निरीक्षण कर रहे हैं और सारी परेड मुस्तैदी के बाद अपनी पोजीशन में खड़ी है। भगत सिंह दल विश्राम। इसी पंक्ति को अग्रसित करते हुए हमारी परेड ठीक तिरंगे के सामने अब सलामी मुख्य अतिथि को देने के लिए तैयार है। देश सलामी तिरंगे को जिसमें तेरी शान है, सर हमेशा ऊंचा रखना जब तक दिल में जान है। इसी पंक्ति को आगे बढ़ाते हुए हमारे राष्ट्र मुख्य अतिथि महोदय तिरंगे के सामने परेड को सलामी दे रहे हैं।
श्रीमान भवन जी साहू से मेरा आग्रह रहेगा आप यहाँ मंच पे आए अपना स्थान ग्रहण करें। सिंगल डॉक्यूमेंट विद्यालय के नन्हे मुन्ने बच्चे आपके सामने एक परेड का भव्य प्रस्तुति देने के लिए गुजर रही है। परेड आपके सामने से बहुत ही शानदार परेड की प्रस्तुति, कदम से कदम ताल से ताल मिलते हुए। श्रीमान असलाराम जी सभी से मेरा आग्रह रहेगा कि मंच पे आए और अपना स्थान ग्रहण करें। के अनुसार चलेगा और आपका हमेशा सहयोग रहेगा। नहीं तो फिर समय जाने के बाद में पछतावे के अलावा कुछ हाथ नहीं होता है। तो समय रहते अगर आप बच्चों के ऊपर कंट्रोल रखें, अपने परिवार का ध्यान रखें। सबसे बड़ी विडंबना ये है कि हम अपना ध्यान न रख करके दूसरों का ध्यान रखते हैं। तो सर्वप्रथम अपने परिवार से शुरुआत करें तो अपने आप समाज की जितनी बुराइयां हैं वो सब खत्म हो जाएगी। तो आप इन मनमोहक झांकियों का आनंद लें। यानी भारत एक देश है जो जीता जागता एक राष्ट्र पुरुष है, कोई ये धरती का टुकड़ा नहीं है। और ये वंदन करने लायक धरती है और अभिनंदन करने लायक धरती है। और इसको अर्पण और तर्पण भी कहा है। और भारत की प्रत्येक नदी को गंगा कहा है और प्रत्येक कंकड़ कंकड़ में शंकर कहा है। तो ऐसी धरती के ऊपर अपन सौभाग्यशाली हैं जिनका आप लोगों को जन्म हुआ है। और जो किस्मतवान होता है वो देश भारत जैसे देश में जन्म लेता है। और दूसरी भारत का सबसे विशिष्ट, सबसे अलग पहचान रखने वाला राज्य राजस्थान। सबसे अलग इसकी खान पान, वेशभूषा, रंग, नीति, ढंग। तो इन्हीं राजस्थान में हजार घरों का खजाना जिसके अंदर अपना सबका जन्म हुआ है। तो राजस्थान की धरती को भी बार बार वंदन। समय निकाल के आप यहाँ आए। अगर कोई दूसरी स्कूल जाना है तो वापस आपसे आग्रह करूंगा वापस यहाँ एक बार और आए। आज आप सारे विद्यालय प्रांगण के अंदर अमूल्य समय निकाल करके पधारे और चेतवा गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। इसमें बच्चे आपके सामने मनमोहक झांकियां की प्रस्तुति दे रहे हैं। पहली बार भारत में खड़ा होगा
और हम एक देश को नया विजन देंगे, एक नई दिशा देंगे। सत्यमेव जयते का संदेश है, देश को लेकर आगे जाना है। यही है देश की आन बान और शान, हमें करना है अपने तिरंगे का सम्मान। दे सलामी इस तिरंगे को जिससे हमारी शान है। सर हमेशा ऊंचा रखना इसका जब तक आप में जान है। तो हमेशा इस तिरंगे की शान को बढ़ाए रखना है। ए मेरे वतन के लोगों, तुम खूब लगा लो नारा, ये शुभ दिन है हम सबका, लहरा लो तिरंगा प्यारा। पर मत भूलो सीमा पर वीरों ने प्राण गंवाए हैं, कुछ याद उन्हें भी कर लो जो लौट के घर न आए हैं। उन वीरों को भी जो देश के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया, अपनी जान न्योछावर कर दी। उन शहीद वीरों को भी हम यहाँ नमन करते हैं और नम आंखों से श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, जिनकी बदौलत ही हम सब